मीटर ब्रिज। चैटिंग तुम्हारी बंद कर रहा हूं, ये ले ध्यान से सुना। मीटर ब्रिज वेरी इंपॉर्टेंट। मीटर ब्रिज के लिए तो ये मान ले सर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है जेई 24 के लिए, पक्का डेफिनेटली। एडवांस में भले ही ना आए, लेकिन मेंस में तो पैसा पक्का है जेई 25 के लिए। ठीक, मेंस में तो पक्का आना है सवाल, इस पे डेफिनेटली आना है। वो किसके नसीब में आएगा ये नहीं पता, लेकिन आएगा जरूर, और है बहुत ही आसान, फोकट का, एकदम फोकट का। ठीक है, बिल्कुल फोकट का है। बोले क्या होता है मीटर ब्रिज? मैंने कहा ध्यान से सुन। बेसिकली मीटर ब्रिज होता क्या है सर, ये किस काम आता है? मैंने कहा इट इज यूज्ड टू फाइंड अननोन रेसिस्टेंस। अच्छा, बोले क्या होता है मीटर ब्रिज? मैं देखिए मीटर ब्रिज में क्या होता है, यहां पर एक होता है एक रेसिस्टेंस। मैंने कहा ठीक है, मैं इसका थोड़ा सिंप्लीफाइड सर्किट डायग्राम बना के दे रहा हूं, और यहां पर एक होता है दूसरा रेजिस्टेंस। मैंने कहा ठीक है भाई, इन दोनों को हम एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं। एक वायर, रेसिस्टेंस वाला वायर, इस वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। ठीक है सर, अक्सर आमतौर पर इसकी वैल्यू, इसकी लेंथ की वैल्यू 100 सेंटीमीटर 1 मीटर गिवन होती है, लेकिन कभी कभी सवालों में मॉडिफिकेशन चेंज कर देता है आपकी डीप एनालिसिस के लिए। वो कभी कभी इसकी लेंथ को 2 मीटर भी कर सकता है, 5 मीटर भी कर सकता है, और आधा मीटर भी कर सकता है। इसलिए मैं मान के चलता हूं इसकी जो लेंथ है, मान लो इसकी लेंथ है L मीटर और इसका रेजिस्टेंस है कैपिटल R। मतलब ये एक ऐसा वायर है जिसका पूरा रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर, और इसकी लेंथ कितनी है, एल। अक्सर एल की वैल्यू जो है 1 मीटर दी होती है। मैंने कहा ठीक है, ओके। यहां हम लगा देते हैं बैटरी। ये लैब में किया जाता है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, बैटरी सेटरी लगा दी हमने यहां पर ऐसे, ओके, बैटरी लगा दी। ये वाला रेजिस्टेंस हम लैब में अपने पन से लिख देते हैं, सेट करके रख देते हैं R1, और ये वाला रेजिस्टेंस R2 हमने लैब में सपोज हमने ऐसे रखा। हमें एक रेजिस्टेंस पता है, मान ले R1 की वैल्यू हमको पता है और R2 की वैल्यू हमको नहीं पता है कि R2 क्या है। तो ऐसा समझ कि भाई साहब तू लैब में बैठा हुआ है, और जब लैब में बैठा हुआ तेरे हाथ में एक ऐसा रेजिस्टेंस लग गया जिसका तुझे पता नहीं कि इसकी वैल्यू कितनी है। एक, इसकी वैल्यू कितनी, तेरे को पता ही नहीं उसकी वैल्यू कितनी है। अब तू क्या करेगा? तो बोले सर फिर हम उसको एक काम करते हैं, इस मेथड से हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। बोले कैसे? ध्यान से सुनना। बोले सर यहां पे जुड़ा होता है गैल्वेनोमीटर, और यह जुड़ा होता है किसी एक जॉकी से। ठीक है सर जी, कंसेप्ट बेसिकली ये है, ये जिसका जो कंसेप्ट है, इट्स कंसेप्ट बेस्ड ऑन बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। अच्छा, बोले बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब क्या हो गया? मैंने कहा भैया देखिए ऐसा हो गया, सीधी सी बात है, ये आपने बैटरी लगा दी ई की। मैंने कहा ठीक है, ई की बैटरी लगा दी। बोला हैश से करंट फ्लो करेगा आई। बोला ठीक है भैया, हैश से करंट फ्लो करेगा आई। अब होगा क्या, ये बैटरी बैटरी करंट छोड़, यहां बैटरी बैटरी से लगा दी। हम क्या करते हैं, इस गैल्वेनोमीटर को, ये जो जॉकी है, इसको ऐसे ऐसे मूव करते रहते हैं, इधर से इधर, इधर से इधर मूव करेंगे, फिर इसको उधर मूव करेंगे, ऐसे ऐसे मूव करते रहते हैं इस पर। ठीक है, तो होता क्या है, कोई एक ऐसी जगह हमको यहां पर देखने के लिए मिल जाती है जिसमें गैल्वेनोमीटर में करंट 0 मिल जाता है आपको। तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है, जैसे मीटर होता है ना वैसे ही गैल्वेनोमीटर होता है, मगर एमीटर क्या है, थोड़ी सी हायर रेंज में, 1 एम्पेयर 2 एम्पेयर की रीडिंग के लिए हम लोग जो है इस्तेमाल में लेते हैं। गैल्वेनोमीटर बहुत ही कम करंट में, बेसिकली इसका काम डिफ्लेक्शन देना ही होता है। ठीक, गैल्वेनोमीटर में सुई अगर हिल गई तो हम समझ जाते हैं भाई साहब यहां से करंट फ्लो कर रहा है, वेरी स्मॉल करंट, ये नहीं बहुत बड़ा करंट, छोटा सा करंट। ठीक, ओके सर, ठीक ठाक। बेसिकली इसका इस्तेमाल हम जो है माइक्रो एम्पेयर ऑर्डर के करंट को इस्तेमाल मेजर करने के लिए हम लोग कर लेते हैं। लेकिन अभी के लिए तो ऐसी समझ, गैल्वेनोमीटर एमीटर, अभी के लिए तो एक ही बात समझ सर, दोनों का मकसद यही है, ये पता लगाना कि भाई साहब इसके थ्रू करंट जा रहा है नहीं जा रहा है। तो हुआ ये, तू यहां से इस जॉकी को ऐसे ऐसे मूव करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। तूने यहां से शुरू किया, मूव किया, यहां रखा, करंट आया, करंट आया, करंट आया। गैल्वेनोमीटर के अंदर इसकी जो सुई है, इसकी सुई हिलती रही, मतलब रीडिंग देती रही। एक जगह तुझे ऐसी मिली, यहां पर एक जगह तुझे ऐसी मिली जहां पर इसमें करंट क्या है, 0। वो तू लैब में करके देख लेगा, भाई इस जगह पे इसमें करंट पास नहीं कर रहा है। मैंने कहा ठीक है भाई, तो दैट मींस यहां से एक बात समझ में आ गया। बोले मान लो ये वाली डिस्टेंस x है,
मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ये वाली डिस्टेंस x है। बोले अगर ये वाली डिस्टेंस x है तो हमें पता चल गया कि इस जगह रखने पर इसमें कोई भी करंट पास नहीं कर रहा है, तो ये इधर वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? बोले l माइनस एक्स। मैंने कहा हाँ भैया बिल्कुल सही बात है, क्योंकि टोटल लेंथ तो l है। तो अगर अपन इसको, मैं नेक्स्ट पेज पर यहां पे समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से देखना, नेक्स्ट पेज पे समझा रहा हूं, लिखना मत कुछ भी। कायदे में अगर ये चीज हमको दिख गई तो ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। अब तू कहेगा मुझे तो ना दिखाई दे रहा सर व्हीटस्टोन ब्रिज। मैंने कहा देख दिखाई देगा, देख ऐसे दिखाई देगा, देख ऐसे, ध्यान से देख कैसे। बोले सर क्या मैं ऐसा बोल दूं यहां पर कि ये खुद में एक रेसिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक? मैंने कहा हाँ भैया। बोले तो लगा दो खुद में एक रेसिस्टेंस R3, एक्स लेंथ का रेसिस्टेंस RX। क्या ये भी एक रेसिस्टेंस? अबे वायर का मतलब है तो रेसिस्टेंस ही ना कुछ तो रेसिस्टेंस होगा इसका। बोले हाँ सर। मैंने कहा तो इसको भी लगा दे भैया यहां पर चुपचाप, ये ले इसको हटा, इसको हटा, और इसको भी रेसिस्टेंस लगा दे यहां पर, इसका भी एक रेसिस्टेंस लगा दे, ये ले, इसको R3 कह दे, इसको R4 कह दे, सबसे सिंपल ये है, समझ ले पहले इसको। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, इसको R3 कह ले, इसको R4 कह ले, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C, ये पॉइंट D और ये पॉइंट A। अब तू ध्यान से देख, अगर इसमें यहां पर गैल्वेनोमीटर करंट 0 है तो क्या तुझे एक तरीके बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है कि सर इसका मतलब ये हो गया सर दिस अपॉन दिस बराबर दिस अपॉन दिस। मैंने कहा मतलब? बोले सर R1 अपॉन R2 बराबर R3 अपॉन R4। R3 मतलब इतना रेशियन, मतलब यहां तक का रेशियन, इतनी लेंथ का रेसिस्टेंस। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। बोले R4 मतलब? मैंने कहा ये जो इतना वायर है ना इसका रेसिस्टेंस। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। अब एक फॉर्मूला है जिसका डेरिवेशन मैंने अभी नहीं बताया आपको, मोस्ट प्रोबेबली वो मैं आपको कल या परसों बता पाऊंगा, ठीक। लेकिन 10th क्लास में मैंने आपको, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, और मैंने करंट उसमें पिछले साल मैंने कंडक्शन में भी बताया था आपको, वो फॉर्मूला ये था, और कुछ दिन पहले भी बताया था कि R बराबर होता है रो L अपॉन A। ठीक, किसी वायर का जो रेजिस्टेंस होता है ना उसका फॉर्मूला होता है रो L अपॉन A। L इज द उसकी लेंथ, A उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और रो होता है उसकी रेसिस्टिविटी। रो एक कांस्टेंट होता है जो मटेरियल पे डिपेंड करता है, ठीक। ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, L उसकी लेंथ होती है, A उसका एरिया होता है। जैसे मैं तुझसे कह दूं ना कि भाई ये हमारा सिलेंड्रिकल वायर है, इसका रेजिस्टेंस बता कितना होगा, इसकी लेंथ अगर A है तो, इसकी लेंथ अगर सॉरी L है तो तू कहेगा बोले सर इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा R बराबर इसका रो इंटू इसकी लेंथ बटे इसका एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया पाई R स्क्वायर। ये बातें मैंने पिछले साल कंडक्शन वाले लेक्चर में पढ़ाई थी। जिन बच्चों ने, जो बच्चे अर्जुना 1.0, 2.0, 3 के हैं उन्होंने वहां पर पिछले साल देखा होगा, कंडक्शन में इसको पढ़ते थे। नहीं पढ़ा अब याद कर ले, अब बता दे रहा हूं मैं इसको। इसका प्रूफ चाहिए, परसों हम इसका प्रूफ भी देख लेंगे। थोड़ा सा पेशेंस रख, इसका प्रूफ देखेंगे बढ़िया। जब तू इसका प्रूफ देखेगा ना तो खुद कान पकड़ लेगा, कह लेगा गुरुजी रहने दो मत बताओ, इसका प्रूफ किसी काम का नहीं है, लेकिन फिर भी हम देखेंगे, परसों के लेक्चर में हम लोग देखेंगे, परसों या कल जब तक हम लोग पहुंच पाएंगे, ठीक है सर जी। तो R बराबर रो L बाई A। तो यहां से एक बात समझ में आई कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल है, हां सर लेंथ के प्रोपोर्शनल है। तो क्या मैं ऐसा कह दूं यहां से, बोले सर अगर मैं इतनी लेंथ पकड़ूंगा तो इसका जो रेजिस्टेंस है दैट मीन R इज प्रोपोर्शनल टू L। देख रो क्या है, रेसिस्टिविटी, वो मटेरियल पे डिपेंड करती है, इन सबका मटेरियल सेम है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, किसका, वायर का। अगर ये वायर ही सेम है तो सब जगह पर एरिया भी सेम हो जाएगा। बोले हाँ भैया बिल्कुल सही बात है। तो ये किसके प्रोपोर्शनल आ गया, इसकी लेंथ के प्रोपोर्शनल आ गया। दैट मीन्स सर मैं लिख सकता हूं सर इसका रेशियो मैंने कितना माना था R3, तो आप लिख सकते हो R3 बटे R4, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा लेंथ के, मतलब ये वाली लेंथ बटे वाली लेंथ, दैट मीन्स x अपॉन L माइनस एक्स। तो यही स्टेटमेंट आप लिख दोगे x अपॉन L माइनस एक्स के बराबर। इतना आसान है, मतलब समझ रहा है, सीधी सी बात, सीधी सी बात ये है सर ये वाला रेसिस्टेंस बटे वाला रेसिस्टेंस बराबर ये वाली लेंथ बटे वाली लेंथ, खत्म। अब तू लैब में गया, तूने सपोज इसका रेजिस्टेंस रख दिया मान के चल 100 ओम, ठीक है सर। ये वाली जो वैल्यू है ये आ गई सपोज 30 सेंटीमीटर, ठीक है सर। और ये वाली जो लेंथ है ये आ गई 70 सेंटीमीटर। तो क्या तू यहां से अब R2 नहीं निकाल सकता? तू सीधा बोलेगा, बोले सर 100 बटे R2 बराबर 30 बटे 70। देख फटाक से तुझे यहां पे R2 पता चल गया, हमारी बात। तो मैं वापस लौट के आता हूं, तेरे नोट्स बनवा देता हूं। बोले सर अगर मैं यहां पर कुछ पॉइंट मार्क कर दूं कि ये A है तो ये A है, ये B है तो ये B है, और ये C है और ये D है, तो मैं यहां से लिख सकता हूं क्या कि व्हेन करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज 0, जब इसमें करंट 0 मिलेगा हमको, ठीक, तो इसका मतलब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया है। तब हम लिख सकते हैं R1 बटे R2
बराबर आर एडी, एडी का मतलब समझ गया होगा, इसका बटे डीबी, इसका रेशियन बटे इसका रेशियन, और इनके जो रेशियंस होंगे हम यहां पे लिख देते हैं आर इक्वल टू रो एल बाई ए, दैट मीन्स रेशियंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो हम यहां से लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू एक्स अपॉन एल माइनस एक्स। तो कहानी ये निकल के आ गई R1 अपॉन R2 बराबर एक्स अपॉन एल माइनस एक्स। तो हमारी बात, पहले मैं इस पे एक सवाल करा देता हूं, वो सवाल मैं कराऊंगा आपके नोट्स में लिखाने के लिए ताकि आप नोट्स में लिख सकें, और फिर उसके बाद में 5-6 सवाल लेके आया हूं, फिर वो 5-6 सवालों को हम जल्दी जल्दी 2 से 3 मिनट के अंदर सॉल्व करके हम आगे बढ़ जाएंगे। तो पहले मैं नोट्स लिखवा देता हूं, पहले आप इसको नोट करो बढ़िया तरीके से, जल्दी से देख ले, ये जल्दी से। ठीक है सर जी, ओके। अब देख सवाल देख, क्वेश्चन देख, क्वेश्चन ये दिया होगा इन ए मीटर ब्रिज, ये मेरे साथ साथ लिखना, प्रॉपर लैंग्वेज के साथ में लिख रहा हूं, इन ए मीटर ब्रिज, ठीक है, इसको बोलते हैं नल पॉइंट, नल पॉइंट। इसको डी को हम लोग क्या बोलेंगे, नल पॉइंट। नल पॉइंट का मतलब इसमें नल डिफ्लेक्शन बोला, नल मतलब नहीं है, मतलब इसमें करंट नहीं है, उसको नल पॉइंट बोल देते हैं। ठीक है, ये भी नोट कर जल्दी से, नल पॉइंट। shown in diagram, as shown in diagram, as shown in diagram, if null point is found at a distance of 40 centimeter from A। ठीक है भाई साहब, find shift in the null point if R1 and R2 interchange। सॉल्यूशन, मैं यहां पे सवाल दे देता हूं पहले प्रॉपर, ये रहा R1, ये रहा R2, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है सर जी, ओके, ठीक ठीक है। मैंने बोला ये है गैल्वेनोमीटर वा, इसको मैंने यहां कनेक्ट कर दिया, इसकी लेंथ की वैल्यू मैंने दे देखी है 100 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके, ये भी लिख लेता हूं, बस केवल इतना ही है, इतना ही रहने दे। R1 बराबर मैंने बोल दिया 100 ओम, R2 वाला पता नहीं भैया कितना है, ठीक है। अब उसने जो है बोल दिया यहां पे बैटरी सेटरी लगा दी। सवाल देख, एक सवाल के अंदर 2 सवाल कनेक्ट कर दिए बेसिकली मैंने। उसने बोला कि भैया सबसे पहले ये जो लेंथ है ये कितना दिखाई, ये एंड ए है, ये एंड बी है। उसने सवाल ने कह दिया भाई ये 40 सेंटीमीटर है, तो अगर ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा, बोले 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ मारिए, तो पहला प्रश्न तो यही है कि R2 कितना होगा। ये तो बहुत ही लल्लू सवाल हो गया, और ये लल्लू सवाल पूछा गया एग्जाम में, ठीक है, ये भी पूछा गया कि भाई R2 बता दे कितना, तो कह रहे सर कितना लल्लू सवाल है सर, बोले क्या, बोले सीधा लिख लो यहां पे सर R1 बटे R2 बराबर ये वाली लेंथ बटे ये वाली लेंथ, टोटल लेंथ 100 सेंटीमीटर है सर, नल पॉइंट जो है 40 सेंटीमीटर दूर में मिला है, तो इसका मतलब 10 डिस्टेंस 100 60 हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है वैल्यू पुट कर दे, बोले कर दो सर R1 बराबर 100 बटे R2 बराबर 40 बटे 60, दैट मींस R2 बराबर आ जाएगा 6000 बटे 40, 6000 बटे 40, 0 0 मार दिया, 15 चौका 60, 150 निकल के आ गया 150, ये आ गया 150। ठीक, ये आपका पहला पार्ट हो गया। अगर सवाल बहुत आसान पूछा जाएगा तो सीधा पहला पार्ट पूछ लेगा, लेकिन उसने सीधा ये पूछने की बजाय तुम्हें सीधा ये पूछ लिया भैया अब मैं इन दोनों का एक्सचेंज कर देता हूं। ठीक, तो बेसिकली उसने पहले तो तुम्हें मजबूर करेगा भाई R2 तो निकाल ले तू, एक रेशन दे दिया दूसरा नहीं दिया तो पहले निकालो उसको। ठीक, ठीक है सर जी निकाल दिया। बोले अब सेकंड पार्ट में सवाल ने क्या बोला, सेकंड पार्ट उसने बोला कि R1 R2 को इंटरचेंज कर दिया, मतलब R2 को यहां लगा दिया, R1 को वहां लगा दिया। तो अब जो तेरा डायग्राम बनेगा वो तेरा डायग्राम मेरे भाई कुछ ऐसा बनेगा, देख ऐसा ऐसा। और नीचे कौन है, बोले नीचे है लाल लाल वायर,
ये लो, ये लो, ठीक है सर जी, लाल लाल वायर हो गया। बोले अब, बोले भैया ये जो रेजिस्टेंस है इसको उसने कह दिया 60 है, ठीक, ये सॉरी 150 है, 150 मतलब ये वाला रेजिस्टेंस को यहां रख दिया और R1 को उधर कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, ये शो कर दिया, ठीक। अब वो कहना चाह रहा है कि भाई ये बता दो कि नल डिफ्लेक्शन कहां मिलेगा। अब कहीं ना कहीं तो मिलेगा भाई। अब बोले ठीक है सर कहीं ना कहीं मिलेगा। बोले कैसे निकालेंगे। मैंने कहा भैया पहले तो बैटरी साइड लगा दे। नल डिफ्लेक्शन का मतलब यही तो हो गया कि इसमें जो करंट है वो 0 है। मैंने कहा बिल्कुल। तो भैया मान लो कि ये वाली डिस्टेंस यहां से x है, ये वाला पॉइंट a है, तो दैट मींस ये वाली लेंथ हो जाएगी 100 माइनस x। ठीक है सर जी। बोले अब मैंने कहा लिख ले सर 150/100 ये वाला रेसिस्टेंस बटे वाला रेसिस्टेंस बराबर ये वाली लेंथ बटे ये वाली लेंथ, x बटे 100 माइनस x। क्लियर है। ठीक है सर जी। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको काटिए, मेरे हिसाब से 3 बार जाएगा, 50 से काटो, 3/2 बराबर x बटे 100 माइनस x, ये आ जाएगा 300 माइनस 3x बराबर 2x, ये उधर चला गया 5x बराबर इतना, तो x बराबर निकल के आ जाएगा 60 जा रहा है ना भाई। 300/5 30/5 60, बिल्कुल सही बात है। तो आधी जनता तो ये टिक करके आ जाएगी, बोला आंसर आ गया। लेकिन कायदे में उसने क्या पूछ लिया, शिफ्ट, उसने शिफ्ट पूछ लिया। ठीक, दैट मींस पहले तो मिल रहा था 40 सेंटीमीटर दूरी पर नल पॉइंट, ठीक, अब मिल रहा है 60 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या होगा, तो बोलेगा सर आंसर जो होगा, आंसर शिफ्ट हम लिख सकते हैं 60 माइनस 40 बराबर 20 सेंटीमीटर। एक सवाल, और इस एक सवाल में तेरे सारे कंसेप्ट पूछ लिए, तुझसे अननोन रेजिस्टेंस भी पूछ लिया, तुझसे नया सवाल बना के इंटरचेंज वाला सवाल भी पूछ लिया, और तुझसे जो है ये भी पूछ लिया कि बता दो कितना शिफ्ट कर जाएगा। समझ आगे बात। तो ये है, देख अभी मैं तुझे लिखने का मौका दूंगा, टेंशन ना ले। ये सवाल में हमने ये क्लास नोट्स में आपको लिखना है, ताकि देख जैसी क्लास नोट्स में, क्लास नोट्स का मतलब यही होता है कि ऐसे सवाल हम लिख लें जिनसे पूरा कंसेप्ट रिवाइज होता है। अब मैं तुझे 3-4 सवाल वो दिखा देता हूं जो आए हुए सवाल हैं। जेई एडवांस के सवाल तो मैं एक साथ ही कराऊंगा, उसका लोड मत ले, लेकिन कुछ जेई मेंस वाले सवाल जो आए हुए हैं, देख मैं तुझे दिखा रहा हूं, तू हंसेगा उनको देख के डेफिनेटली। ये नोट नहीं करना तेरे को, ये नोट नहीं करना भाई, बिल्कुल नोट नहीं करना है। जैसे सवाल देख, ये रहा, नोट नहीं करना है, ये नोट नहीं करना है। AB is a wire of uniform resistance, ठीक है। द गैल्वेनोमीटर G show no current when the length AC बराबर 20, ये 20 है, ठीक है भाई साहब। एंड द CB बराबर 80, ये 80 है, ठीक है भैया। रेजिस्टेंस R इक्वल टू क्या लिखेगा, R/80 बराबर 20/80। सॉल्व कर ले, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल ये रहा, द सर्किट शोन द मीटर ब्रिज इन द बैलेंस स्टेट, द मीटर ब्रिज वायर हैड द रेजिस्टेंस 0.1 ओम पर सेंटीमीटर। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर की लेंथ 1 ओम है, टेंशन मत ले। उसने बोला था वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस x, ठीक है, एंड द करंट ड्रॉन फॉर द बैटरी कितना होगा। ले भैया सीधा बोलेगा बैलेंस ब्रिज है, x/6 बराबर 40/60। सॉल्व कर ले, 0 0 6 6 कैंसिल आउट, x बराबर आ जाएगा 4 ओम। इसका मतलब तुझे इसकी वैल्यू पता चल गई 4 ओम है, हो गया। अब उसने बोल दिया अरे भैया ये भी तो बता दो ऐसे करंट कितना जा रहा है। मैंने कहा करंट भी बता देंगे, परेशान काहे हो रहा है। बोले कैसे, बोले 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, 0.1 ओम, तो 40 सेंटीमीटर का कितना हो जाएगा, 40 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेगा 4 ओम, तो ये तेरा हो गया 4 ओम। ठीक है सर जी। बोले अगला ये, बोले ये हो जाएगा 6 ओम, और इसमें करंट 0, तो ये R1/R2 बराबर R3/R4 हो गया। इस वाले को बीच में से उड़ा दे, जैसे ही तू बीच में से उड़ाएगा तेरा सिंपल सा सर्किट ये बन जाएगा, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, 4 ओम 6 ओम 4 ओम 6 ओम, और भैया यहां पे लगा देगा ऐसे। अब तू खुद बता, अब तो ओरली कर लेगा यार तू। ये कितना है, 5 वोल्ट है, अब तो तू बैटरी में करंट निकाल देगा। देख 6 4 10 6 4 10, चाहे तो 10 और 10 पैरेलल में, ये देख 10 ये 10 10 और 10 पैरेलल में 5, ये कितना है 5, तो इसका मतलब 1 एम्पेयर का करंट फ्लो करेगा, खत्म कहानी। नेक्स्ट सवाल ये रहा, देख ले ध्यान से, देख ये वाला सवाल देख, लिखना ये कॉपी में मत लिखना बेटा, बस यही समझ ले। उन्होंने बोला इन द डायग्राम